प्रोनाउन की डेफिनेशन के बाद अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहली कैटेगरी है पर्सनल प्रोनाउन, हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जो शब्द प्राणी या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पर। जो शब्द प्राणी या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आई हैव अ काउ, हमारे पास एक गाय है। सी गिव्स अस स्वीट मिल्क। आई हैव अ काउ, हमारे पास एक गाय है। यहां हम देखते हैं ये क्या है, नाउन। सी गिव्स अस स्वीट मिल्क, वह हमें मीठा दूध देती है। कौन मीठा दूध देती है, गाय। तो गाय के बदले में हमने यहाँ कौन सा शब्द प्रयोग किया है, सी, तो ये हमारा प्रोनाउन होगा। कौन, सी। इसी प्रकार से हम और एक एग्जांपल चेक करते हैं। The boys have reached in the field. They will play now. यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिया है, The boys have reached in the field. लड़के मैदान में पहुंच गए हैं। और दे विल प्ले नाउ, वे अब खेलेंगे। कौन खेलेंगे, लड़के। तो ये लड़के हमारा नाउन हुआ, ठीक है ना। और लड़कों के बदले में यहां पर हमने कौन सा शब्द लिया है, दे, ये हमारा प्रोनाउन होगा। तो आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं कि द बॉयज हैव रीच्ड इन द फील्ड, लड़के मैदान में पहुंच गए हैं। दे विल प्ले नाउ, वे अब खेलेंगे। तो ये वे शब्द लड़कों के स्थान पर आया है, इसलिए इसको हम प्रोनाउन कहेंगे। पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद एक टेबल और बना लेते हैं, और ये टेबल इसके पर्सनल प्रोनाउन के केसेस से संबंधित है। पर्सनल प्रोनाउन के 3 केस होते हैं और 3 पर्सन होते हैं। क्या बताया मैंने, 3 केस और 3 पर्सन होते हैं। नॉमिनेटिव केस कर्ता के स्थान पर, पॉसेसिव केस संबंध कारक है, संबंध प्रकट करता है, ऑब्जेक्टिव केस कर्म के स्थान पर। तो ये 3 पर्सनल प्रोनाउन के केस हो गए। इसके बाद में इसके 3 पर्सन और होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो जरा देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, जो बोलता है, जो वक्ता है, बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसमें आई और वी, मैं बोल रहा हूँ या हम बोल रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन होता है। लिसनर इज द सेकंड पर्सन, श्रोता सेकंड पर्सन होता है, यू। और थर्ड पर्सन ही, सी, दे और इट, जिसके बारे में हम बात करें वो थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ हम इनके रूप देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, कर्ता के स्थान पर आई आता है। संबंध कारक में आता है माई और माइन, ओके। कर्म कारक में आता है बेटा मी। फर्स्ट पर्सन में एक और है वी। नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस इसका होगा अवर, और ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। इसी प्रकार सेकेंड पर्सन में यू, योर, योर्स, और यहाँ पर अवर के साथ साथ अवर्स हो जाता है,
और ये हो जाएगा यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, दे और निर्जीव के लिए इट। ठीक, ही का होता है हिज, सी का होता है हर, दे का होता है देयर और इट का होता है इट्स। ये हो गए इनके पॉसेसिव केस, संबंध कारक। अब देखते हैं इनके ऑब्जेक्टिव केस। ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है और इसका होता है इट। ठीक है ना। ये पर्सन के अकॉर्डिंग और केसेस के अकॉर्डिंग ये पूरी टेबल है, जितने भी अंग्रेजी भाषा में पर्सनल प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं उनसे संबंधित। इस टेबल को जरूर ध्यान से पढ़िएगा और ये आगे आने वाले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स में और ट्रांसलेशन में, स्पीकिंग में, सब में काम आएगी।